नमस्कार मित्रों, मैं हूं शक्ति पांडे ऑस्ट्रेलिया सिडनी से। और बहुत ही दुखद है हमारे देश के साथ में जो इस वक्त परिस्थितियां हैं वो बहुत ही असामान्य परिस्थितियां हैं, बहुत ही नाजुक और हालात ख़राब हैं। लेकिन इन खराब हालात में ही कहते हैं धैर्य की परीक्षा ऐसे ही बुरे वक्त पे होती है। तो मैं आप सभी दोस्तों से ये निवेदन करूंगा कि इस वक्त आत्मसंयम का परिचय दें, जितना हो सके उतना कम से कम बाहर निकलें और कम से कम लोगों के संपर्क में आएं। वैसे तो ये बात दिन रात चारों तरफ सभी लोग कह रहे हैं और आप सब लोग भी जान रहे हैं कि क्या हमें करना है क्या नहीं करना है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो समाज में डॉक्टर्स के द्वारा या गवर्नमेंट के द्वारा जो भी अपने दूसरे सोर्सेज हैं, यूट्यूब में बहुत सारे वीडियोज़ हैं जो आपको ये सारी चीज़ें बताते हैं कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। बस मेरी आप सब लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि पूरी दुनिया की निगाहें भारतवर्ष के ऊपर हैं, अर्थात भारत के लोगों के ऊपर हैं। और ये बहुत ही कठिन परीक्षा है और भारतवर्ष का अपना एक इतिहास रहा है कि जब जब बहुत कठिन घड़ियां देश के सामने आई हैं, हमारे देशवासियों के सामने आई हैं, तो हम लोगों ने सबने मिलकर के बहुत ही साहसपूर्वक उसका सामना किया है। हालांकि ये घड़ी बहुत ही दुखद नाजुक है। अभी जस्ट 5 मिनट पहले मैं अपना ऑफिस क्लोज करके घर जा रहा था और मैंने व्हाट्सएप पर मैसेज चेक किया तो मेरे ब्रदर का मैसेज था। उन्होंने उसमें मैसेज में लिखा हुआ था कि गांव के मेरे गांव जहां से मैं बिलोंग करता हूं, जो कि उत्तर प्रदेश में है, छोटे से गांव में पिछले 2 दिनों में 5 से 6 लोगों की डेथ हो चुकी है। और उसके बाद सबसे ज़्यादा दुखद मुझे लगा रोहित सरदाना जी का जो समाचार उन्होंने उसमें मुझे भेजा था। वो सारी चीज़ें देख करके बहुत घबराहट और डर तो मुझे भी हो रहा है, क्योंकि हम लोग भले ही फिजिकल, मैं अपनी ही भर बात नहीं कर रहा हूँ क्योंकि हम यहाँ बहुत लोगों से मिलते हैं, हम यहाँ शाखा में भी जाते हैं। कल सुबह भी फिर से शाखा में, परसों जाएंगे, क्षमा करें, परसों मैं फिर से शाखा में जाऊँगा। वहाँ पे भी केवल एक ही मुद्दा है जिस पर सब लोग डिस्कशन करते हैं और अपने अपने स्तर पर सभी लोग सहयोग करने की कोशिशें कर रहे हैं। यहाँ बहुत जगहों में अपने लेवल पे लोग पूजा पाठ करके शांति वगैरह करवाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि भारतवर्ष में रहने वाले हमारे सभी भाई बहनों को किसी भी प्रकार से ईश्वरीय सहायता प्राप्त हो सके। बस आप लोगों से निवेदन ये है कि मित्रों, अगर कोई कार्य नहीं है तो कृपया आप बाहर न निकलें और दूसरे जिस भी साधन से आप एक दूसरे की मदद कर सकते हैं, बगैर संपर्क में आए हुए अगर किसी तरह से किसी की मदद कर सकते हैं जो कि ज़रूरतमंद है, तो ये मानवता दिखाने का क्षण है। और हमारे देश का इतिहास रहा है कि मानवता दिखाने के लिए लोगों ने अपना सर्वस्व दान और न्यौछावर किया है। तो जो भी भाई बंधु इसके योग्य हों, ऐसा नहीं है कि हम केवल कह रहे हैं, हमसे जो सामर्थ्य, हमारी जो सामर्थ्य है और हमसे जो बन पड़ रहा है वो हम उतनी कोशिश भी कर रहे हैं। जो लोग मेरे संपर्क में हैं और जिन लोगों की मैं जिस भी तरह से सहायता कर सकता हूँ वो भी मैं कर रहा हूँ। और मैं आप सभी लोगों से भी ये निवेदन कर रहा हूँ कि आप लोग आगे बढ़ें और जिन लोगों को जिस भी प्रकार की आवश्यकता है तो मानवीय आधार पर सभी प्रकार के जाति, धर्म और राजनीतिक पार्टियों के संबंधों को भूल करके आगे बढ़ें और ज़रूरतमंदों की सहायता करें। अगर आपको याद हो, स्वामी विवेकानंद जी ने आज से सैकड़ों वर्ष पहले ये बात कही थी कि भारतवर्ष में जो लोग बसते हैं और दरिद्र हैं, गरीब हैं, कमज़ोर हैं, उनको उन्होंने एक नाम दिया था, दरिद्र नारायण। अर्थात जो कमज़ोर वर्ग के लोग हैं वो नारायण का ही स्वरूप होते हैं। उनकी सहायता करना, अर्थात ईश्वर की जिस भी मजहब धर्म से आप बिलोंग करते हैं, अगर आप आज जिसकी भी मदद कर रहे हैं, ये समझ लीजिए वो आपके भले ही मजहब का ना हो, धर्म का ना हो, लेकिन वो आप अपने अपने ईश्वर की ही मदद कर रहे हैं, उन्हीं के आदेश का पालन कर रहे हैं। तो बंधुओं, आप सबसे जस्ट इतनी सी रिक्वेस्ट है कि आप इग्नोर न करें। अगर किसी की मदद और सहायता कर सकते हैं, अगर आपके एक टेलीफोन से किसी की सहायता हो सकती हो तो कृपया वो करें। अगर आर्थिक दृष्टि से किसी की सहायता कर सकते हैं तो वो करें। मैं जानता हूं मेडिकल सिस्टम में काम करने वाले लोग पिछले 1 वर्ष से कार्य कर रहे हैं, थक गए होंगे मन से भी, शरीर से भी, लेकिन ये और कठिन परीक्षा का समय आया है। कैसे आया, किस सोर्स से आया, ये सारी चीज़ें डिस्कशन का विषय हैं और इस पे लंबे टाइम तक जो लोग बचेंगे वो डिस्कशन करेंगे भी। लेकिन इस वक्त किसी भी तरह की बहस में उलझने का समय नहीं है। जो और जितने भी संसाधन हो, बंधुओं कृपया आगे बढ़िए। पूरी मानवता आपको पुकार रही है। आज आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार आगे बढ़िए। बहुत ही दुखद है और समाचार देख देख करके, वीडियोस देख देख करके दिल भर आता है और
कुछ न कर पाने की, चूंकि ये परिस्थितियां ऐसी हैं कि हम बहुत कुछ नहीं कर पाते हैं, तो ईश्वर से प्रार्थना करें और साहस बनाए रखें। अनावश्यक, मैं स्पेशली उन युवाओं से कहूँगा जो बाहर किसी शौक से निकल पड़ते हैं, जिनके पास कोई काम भी नहीं होता है, कृपया बाहर न निकलें, अपने अपने घरों के अंदर रहें। और जितने भी साधन हैं उन साधनों को, अगर आपके पास में 10 दिन का साधन है, स्टोरेज है, तो उसको कम खर्च करें, कम से कम उपयोग में लाएं, ताकि उस 10 दिन की सामग्री को, जो भी आपके पास, चाहे आर्थिक स्थिति आपकी 10 दिन की है या जो कुछ भी आपके पास भंडारण है, जो भी आपने रखा हुआ है अपने पास, उसको कम खर्च कीजिए, कम से कम इस्तेमाल कीजिए, ताकि वो 10 दिन के बजाय 1 महीने तक चला सकें। और हमें सरवाइव करना है, ऐसा नहीं है पूरी दुनिया भारत की सहायता के लिए आगे आई है, सहायता मिल रही है, पर इस पूरे कार्यक्रम को एग्जीक्यूट करने में, ग्राउंड लेवल तक ये सहायता पहुंचाने में, कम से कम जो भी सरकारी तंत्र हैं या जो लोग भी लगे हुए हैं फील्ड में, जो भी काम कर रहे हैं ग्राउंड लेवल पे, उनको भी थोड़ा सा समय लगेगा। तो आप लोग भी आत्म संयम का परिचय दें। एक दूसरे पर दोषारोपण तो एकदम न करें। सब कुछ कर लेंगे, समय आएगा सब कुछ कर लेंगे। बहुत कठिन समय है ये, और इस कठिन समय में धैर्य का परिचय देना होगा, साहस का परिचय देना होगा। मैंने एक बचपन में कविता पढ़ी थी, वो कविता की पंक्तियां शायद आज आपके जीवन में कुछ आधार दे सकें कि वीर तुम बढ़े चलो, कि धीर तुम बढ़े चलो, सामने पहाड़ हो कि सिंह की दहाड़ हो, तुम निडर डटो वहीं, तुम निडर हटो नहीं, तुम निडर डटो वहीं। आज हमको डट करके मुकाबला करना है, और यहाँ डटने का मतलब ये नहीं कि हमें घर के बाहर निकलना है, हम घर के अंदर रहें। आज जो डरेगा वही बचेगा। और जिसकी अगर आप कोई किसी भी तरह से सहायता कर सकते हो तो करें। और जो मेडिकल फील्ड में कार्यरत लोग हैं, कृपया आप थोड़ी सी और ह्यूमैनिटी दिखाएं। मैं जानता हूं आप सब थक गए हैं, बहुत थक गए हैं, लेकिन इस आखिरी पड़ाव में अगर आप लोगों ने हिम्मत हार दी तो देखिए देश का बहुत बड़ा नुकसान होगा। और इस वक्त कोई लज्जा मर्यादा इन सब की चिंता नहीं करनी, वो सब कुछ हम फिर से गेन करेंगे। सबसे पहले मनुष्य का जीवन सुरक्षित रहना चाहिए, तो इस समय लोगों की जान बचनी चाहिए। मैं आप सब लोगों के लिए ईश्वर से प्रार्थना करता हूं, और आप सबसे भी निवेदन करता हूं कि आप अपने अपने खुदा से, अपने अपने भगवान से, अपने अपने ईश्वर से सबसे प्रार्थना करें और देश को बचाने के लिए आगे बढ़ें। और अगर कोई जरा सी भी पॉलिटिक्स कर रहा हो, अगर इस मुद्दे में कोई भी अपनी रोटियां सेकने की कोशिश कर रहा हो, तो उनको न सुने। और कुछ नहीं कह रहा कि उनको आप पलट करके जवाब दें, जस्ट 100% आप उनको इग्नोर कर दें। और आपकी आत्मा, आपका मन, आपका विचार जो कह रहा हो लोगों की सहायतार्थ, वो आप आगे बढ़ करके करें और बिल्कुल देर ना करें। सबसे पहले आप अपने आसपास के लोग फोन करके, सबको, ज्यादा कुछ नहीं कर सकते हैं तो आप अपने रिलेटिव्स को, अपने मित्रों को आपस में फोन करके एक दूसरे को जो जानकारियां हैं, कम से कम जो सही जानकारियां हैं, क्योंकि बहुत सारी गलत जानकारियां भी स्प्रेड हो रही हैं, सही जानकारियां जो हैं आपस में शेयर कीजिए, शायद उससे किसी की सहायता हो जाए। और प्रार्थना कीजिए ईश्वर से, सबके प्रति वैर भाव भुला करके अगर ईश्वर से प्रार्थना करेंगे तो अवश्य ईश्वर सुनेगा। और अपनी सहायता सबसे पहले स्वयं ये करें कि आप कम से कम लोगों के संपर्क में आएं। फिजिकल संपर्क, फिजिकल कांटेक्ट कम से कम होना चाहिए। और जो लोग भी कहीं किसी की सहायता या काम कर रहे हैं, जो लोग हॉस्पिटल्स में अपने रिलेटिव्स को लेकर के जा रहे हैं, कुछ वीडियोस मैंने देखे, उनके जो परिजन हैं, अगर कहीं कुछ होता है तो वो उग्र हो जाते हैं। मैं समझ रहा हूँ ये दुख की घड़ी है और ये दर्द की घड़ी है, सबके अंदर भावनाएं उबाल लेती हैं, दुख से लोग रिएक्शंस करते हैं। तो दोनों ही तरफ से जो परिजन हैं वो भी शांति का परिचय दें। और जो हॉस्पिटल में काम करने वाले हैं, ये वक्त, अगर आप प्राइवेट सेक्टर से हैं, पैसे कमाने का पता नहीं, पैसे कमाने का नहीं है, मुझे लगता है सबसे ज़्यादा धर्म कमाने का है। ये मैं उस धर्म की बात कर रहा हूँ जिसे हम मानव धर्म कहते हैं। तो मानवता का अनुसरण करें और कृपया एक दूसरे की सहायता करें। और जो दुनिया भर से सहायता भारतवर्ष में आ रही है, तो उस सहायता को सही लोगों तक पहुंचाएं। और अगर कहीं कोई कालाबाजारी कर रहा है, कहीं कोई सामान को रोक करके, वो चाहे इंजेक्शंस हों, चाहे मेडिसिन हों, और चाहे ऑक्सीजन के सिलेंडर्स हों, या किसी भी रूप में, मुझे मेडिकल की बहुत जानकारी तो नहीं है, लेकिन जो कुछ भी है कृपया उसे सही लोगों तक पहुंचने दें और उसे पहुंचाने में सहायता करें। अगर आपके एक फ़ोन कॉल से किसी की जान बच सकती हो तो
कृपया आप संकोच न करें और उस पर बहुत विचार न करें, आगे बढ़ करके लोगों की सहायता करें। बस मैं आपसे यही निवेदन करता हूं, ईश्वर सब अच्छा करेंगे। संकट का समय आता जरूर है लेकिन सदा टिकता नहीं है। जब अच्छा समय नहीं टिकता है तो बुरा समय भी नहीं टिकेगा। ये समय भी चला जाएगा, लेकिन इस जाते हुए समय में और इस संकट की घड़ी में अपना कौन, पराया कौन, अच्छा कौन, बुरा कौन, साहसी कौन, इस सब की परीक्षा हो जाएगी। मित्रों, अपने अंदर के, मेरी अम्मा कहा करती हैं कि आपत्ति काल परखिए चारी, धीरज, धर्म, मित्र और नारी। तो ये आपत्ति का समय है, इसमें 4 चीजों की पहचान होती है, अपने धीरज, धैर्य और धर्म की, मित्रों की, और नारी मीन्स अपने घर में जो पत्नी होती हैं, अपने घर में माताएं होती हैं, इनका बहुत बड़ा रोल होता है जीवन में। तो सभी नवयुवकों से मेरी ये प्रार्थना है कि आप अपने बुजुर्गों को घर में देखें बाहर निकलने से पहले, कि अगर आप गए बाहर और जरा सा भी कहीं कुछ आपको हुआ, हो सकता है कि आप उसके करियर बन करके घर आ जाएं और आप तो ठीक हो जाएं, लेकिन आपके घर के जो कमजोर और बुजुर्ग लोग हैं या जिनको कुछ पहले से मेडिकल इश्यूज हैं, वो आपके द्वारा लाए गए इस संकट से शायद उनकी जान न बच सके। तो अपने ऊपर संयम रखें और बाहर एकदम न निकलें। हो सके उतना जो भी आयुर्वेद के द्वारा या डॉक्टरों के द्वारा बताया जा रहा है, ऑक्सीजन को कैसे डेवलप करना है, मेंटेन करना है, प्राणायाम कैसे करना है, योग कैसे करना है, गर्म पानी कैसे पीना है, इन सारी चीजों का अनुसरण करें। पिछले साल इन्हीं दिनों में ऑस्ट्रेलिया में सबसे खतरनाक पोजीशन हो गई थी इस देश की, पूरा लॉकडाउन हो गया था। हम सब लोगों ने, मैं आपको अपना खुद का बता रहा हूं, मेरी 7 वर्ष की बेटी है और मेरी वाइफ है और मैं हूं, 3 लोग हैं। मेरी वाइफ और मेरी बेटी 72 दिन 72 डेज मेरे मेन डोर को ही नहीं खोला गया, घर के बाहर नहीं निकली। मैं 3 हफ्ते बाद एक बार जाता था और पूरा कवर्ड हो करके जाकर के सामान ला के बैल्कनी में 2 दिन रख के उसको फिर धो करके और जो भी है पूरा प्रोसीजर करके लेते थे। मैं खुद भी नहाता था, उन कपड़ों को भी धोने डाल, मतलब बहुत ज़्यादा प्रिकॉशंस लेते थे। और उसी टाइम पीरियड में मैंने, चूंकि मेरा 107 किलो वजन हो गया था उस टाइम पे, जब ये पैंडेमिक शुरू हुआ था मेरा 107 किलो वजन था, और मैंने अपनी डाइट और योग और एक्सरसाइज, ये सारी चीजें मैंने और मेरी वाइफ ने किया और उसका नतीजा ये हुआ कि अगस्त में मैंने लगभग 28 से 30 किलो वजन कम किया और मेरी वाइफ ने 16 किलो वजन किया, कम कर लिया। और मेरे जो तमाम सारे मेडिकल इश्यूज थे, मुझे कई प्रकार की प्रॉब्लम्स है, हाइपोथायराइड्स है, मुझे डायबिटीज़ है, मुझे ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है, मुझे यूरिक एसिड की प्रॉब्लम है, ये सारी चीज़ें बहुत हद तक कंट्रोल हैं पिछले लगभग 6-7 महीने से, अगस्त के बाद से। तो मैं ये कह रहा हूँ कि घर में रह करके आप एक अपना प्रोग्राम डिजाइन कीजिए कि सुबह उठ करके और कम से कम 2 घंटे आप योगाभ्यास कीजिए। अगर घर में आप कुछ नहीं कर सकते तो वो रस्सी होती है जो हम बचपन में कूदते थे, तो कम से कम 10 से 15 मिनट उसको कर लें। अगर आप स्कूल जाते रहे हो, पीटी सिखाई गई हो, तो वो पीटी की एक्सरसाइज कर लें। उसके लिए आपको बहुत सारे इक्विपमेंट्स की जरूरत नहीं होती है। और कपालभाति करें, अनुलोम विलोम प्राणायाम करें, भस्त्रिका प्राणायाम करें। हो सके तो आने वाले 1-2 महीने के लिए, गर्मियों का मौसम है, मैं जानता हूं काफी डिफिकल्ट होगा, लेकिन गर्म पानी पिएं। मैं बता दूं, पिछले मार्च से और अब तक मैंने और मेरे परिवार में किसी ने नॉर्मल पानी नहीं पिया, गर्म मतलब ठंडा पानी तो छोड़िए, नॉर्मल पानी नहीं पिया। ये मेरे पास में थर्मस है और ये मैं थर्मस भर के गर्म करके पानी मेरे पास अपने ऑफिस लेके आता हूँ, मेरी वाइफ भी लेके जाती हैं। घर में भी 24 घंटे गर्म पानी पीते हैं, काढ़ा पीते हैं और ये रेगुलर कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हमने किसी चीज को कुछ दिन के लिए किया और फिर छोड़ दिया। तो ये जीवन के जीने का अभ्यास बना लीजिए, प्रैक्टिस। अब देखिए क्या है कि अब आने वाले वक्त में सरवाइव करने के लिए आपको शारीरिक रूप से स्वयं जिम्मेदार हो करके और स्वस्थ रहना पड़ेगा, क्योंकि हालात ये हैं कि अगर आप डॉक्टर्स के पास जाना चाहते हैं, हॉस्पिटल्स जाना चाहते हैं, तो वहां जाना अपने आप में एक बहुत बड़ा रिस्क है। तो हो सके उतनी छोटी मोटी बीमारियों को अपने द्वारा, अपनी एक्सरसाइज और अपने लाइफस्टाइल को बदल करके ठीक करें। और ये सब कुछ बदला और ठीक किया जा सकता है, इसका मैं स्वयं जीता जागता प्रमाण हूं, क्योंकि मैं रात में सो नहीं पाता था, मुझे इतनी सारी प्रॉब्लम्स होती थी और बगैर दवाइयों के मैं 2500 mg की दवा डायबिटीज के लिए पूरे दिन में लेता था। और पिछले 1 महीने नहीं, लगभग 2 महीनों से अब मैं डायबिटीज की दवा ले ही नहीं रहा, क्योंकि मैं दवा लेता हूं तो मेरी तुरंत शुगर लेवल जो है नीचे चली जाती है, लो हो जाती है, इसलिए मैं ले ही नहीं रहा हूं। और अपने मन से मेंटेन है, ज्यादा नहीं होती, उल्टे कम हो जाती है जब मैं थोड़ा वॉक वगैरह करके आता हूं। तो मैं ये कह रहा हूं कि मेहनत से, एक्सरसाइज से, लाइफस्टाइल बदल करके, खाने पीने में इस समय ऑयली चीजें एकदम बंद कर दें, हो सके उतना
कम से कम फ्राई चीज़ें खाएं, राइस हो सके कम कर दें, स्प्राउट्स खाएं, मूंग की दाल और चने को भिगा करके मैं पिछले 1 साल से खा रहा हूं, मेरी फैमिली में सब लोग खा रहे हैं। तो आप लोग भी कृपया ये सारी चीज़ें करें और संयमित रहें, नियमित रहें और सेल्फ डिसिप्लिन हो, स्वयं को अनुशासित रखें, ज़्यादा से ज़्यादा हो सके उतना लोगों के संपर्क में कम, जितना हो सके उतना लोगों के संपर्क में कम आए, अच्छी नींद लें, व्यायाम करें, मेडिटेशन करें, प्राणायाम करें, ईश्वर से प्रार्थना करें कि आप और आपके परिवार और आपके समाज और आपके राष्ट्र, पूरी मानव जाति को ईश्वर रक्षा प्रदान करें, किसी भी प्रकार से सबकी रक्षा हो सके। आप अपने अपने खुदाओं से, अपने अपने देवताओं से, अपने अपने भगवान से, ईश्वर से, जिसको भी आप मानते हो, जिस मजहब और धर्म से हो, उससे उसमें ऊपर उठ करके सबके लिए प्रार्थनाएं कीजिए। और जब सबके लिए प्रार्थना करेंगे तो ईश्वर अवश्य सुनेगा। ये चंद दिनों की घड़ी है, ये चंद दिनों का संकट है, टल तो ये भी जाएगा, लेकिन अगर इस थोड़े से समय में आपने अपने आप को संतुलित नहीं रखा, सुरक्षित नहीं रखा, तो शायद कोई अनहोनी आपके बहुत नजदीक है। ये जान लीजिए कि पलक झपकते वो अनहोनी आपके साथ भी हो सकती है। तो कृपया आप अपना ख्याल रखें और अपने परिवार और अपने समाज और अपने राष्ट्र का ख्याल रखें, सेवा भाव उत्पन्न करें। मुझे याद है बचपन में मेरी अम्मा कहा करती थी, एक षष्ठी ग्रही योग आया था कुछ सन 62 या 60 में, जब चाइना से वॉर हुआ था, उसके आसपास की कुछ बात है। तो बताया करती उस वक्त जितने भी धर्म संस्थान थे उन लोगों ने भंडारे खोल दिए थे, लोगों की इतनी मदद करनी शुरू की थी। हमारा समाज जाना ही इसलिए जाता है कि जब जब राष्ट्र के ऊपर कोई संकट आता है, मानव जाति के ऊपर कोई संकट आता है, तो हमारे अपने लोग, हमारे भाई बंधु सब आगे बढ़ते हैं और एक दूसरे की मदद करते हैं। तो मैं इसलिए, क्योंकि आसपास हो सकता है 1 वर्ष से लगभग संकट का ये काल चल रहा है, कुछ लोग सिर्फ इसलिए बाहर निकल रहे हों कि उनको 200-500 रुपए की अगर मदद मिल जाए या थोड़ा सा राशन मिल जाए, उसके लिए वो बाहर न जाएं। तो ऐसे लोगों की अगर आपकी जानकारी में कोई है तो उनकी किसी भी प्रकार से अगर सहायता कर सकते हो तो अवश्य करें। और सबसे पहले आप अपनी सहायता करें। जैसे आप फ्लाइट में बैठते हैं तो उसमें बताया जाता है कि किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम आने पर जो आपके पास ऑक्सीजन मास्क आएगा तो सबसे पहले आप स्वयं को लगाएं, फिर आप अपने बगल में बैठे हुए सहयात्री की सहायता करें। इसी प्रकार से सबसे पहले आप स्वयं अपने आप को सुरक्षित करें, फिर अपने परिवार को करें, फिर अपने मोहल्ले और पड़ोस को करें, फिर अपने शहर और गांव को करें, फिर अपने राष्ट्र को करें। ऐसा नहीं है, क्योंकि मैंने कुछ लोगों के वीडियोस देखे हैं पिछले 2-3 महीनों में, लोग ललकार के कहते हैं कोई कोरोना नहीं है, ये वहम है, ये है, वो है, मैं 1 लाख लोगों से मिलकर आया, मुझे कुछ नहीं हुआ। भैया, मैं आप सब लोगों से हाथ जोड़ करके प्रार्थना करता हूँ, आपके इस तरह के स्टेटमेंट से बहुत सारे लोगों को गलतफहमी हो जाती है और इतने दिन से अंदर बैठे हुए या संकट में जी रहे लोगों में ऑल ऑफ सडन कहीं ना कहीं उनका साहस और धैर्य दगा दे जाता है और वो भी बाहर निकल पड़ते हैं और कुछ ना कुछ उनके साथ अनहोनी होती है। तो इस प्रकार के ज्ञान की बातें आप जब ये सब समाप्त हो जाए तो कीजिएगा। समय भी है, आप भी हैं, हम सब लोग भी हैं, आपको फिर देखेंगे, सुनेंगे। अभी इस वक्त जितना हो सकता है लोगों की सहायता आगे निकलें और एक दूसरे के लिए प्रार्थनाएं करें भगवान से। मैं बस आप सबके लिए शुभकामनाएं और दुआएं यही करता हूं कि मेरा देश और मेरे देश का हर बच्चा, हर नागरिक, हर स्त्री पुरुष, सभी लोग सुरक्षित रहें, जीवित रहें, ईश्वर उनकी रक्षा करें। धन्यवाद।